नमस्कार दोस्तों। हरारे स्पोर्ट्स क्लब का ऐतिहासिक मैदान आज किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज, तिरंगे की लहर और दर्शकों की धड़कनों के बीच आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का फाइनल अपने चरम पर था। सामने थीं भारत और इंग्लैंड की टीमें और दांव पर था विश्व कप का ताज। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन दोनों टीमों पर दबाव के बादल साफ नजर आ रहे थे। टॉस हुआ और भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। यह फैसला ही भारत के इरादे साफ कर गया। ओपनिंग के लिए मैदान पर आए आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी। इंग्लैंड ने नई गेंद अपने अनुभवी स्विंग गेंदबाज सेबेस्टियन मॉर्गन को सौंपी। शुरुआती गेंदों में उन्होंने कसी हुई लाइन लेंथ रखी, लेकिन आरोन जॉर्ज ने जल्द ही चौका जड़कर भारत का खाता खोल दिया। हालांकि चौथे ओवर में एलेक्स ग्रीन की तेज गेंद ने आरोन जॉर्ज की पारी का अंत कर दिया। 9 रन बनाकर वह पवेलियन लौटे और इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। लेकिन यह विकेट इंग्लैंड के लिए राहत नहीं, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी साबित हुआ। क्रीज पर आए कप्तान आयुष महात्रे और दूसरी ओर पहले से जमे हुए वैभव सूर्यवंशी। इसके बाद जो हुआ उसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तालमेल के साथ रन बटोरने शुरू किए। तेज दौड़, गैप में शॉट और फिर अचानक आक्रामक अंदाज। 8वें ओवर में जेम्स मिंटो की गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने लगातार चौके जड़ दिए। ऐसा लगा मानो गेंदबाज सिर्फ गेंद डालने के लिए मौजूद हों। वैभव सूर्यवंशी का आत्मविश्वास हर गेंद के साथ बढ़ता गया। उनकी टाइमिंग और ताकत का ऐसा मेल देखने को मिला जो बड़े बड़े मंचों पर कम ही नजर आता है। सिर्फ 32 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और शांत भाव से हेलमेट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। वहीं कप्तान आयुष महात्रे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने स्पिनरों को निशाना बनाया और साझेदारी देखते ही देखते 100 रन के पार पहुंच गई। फाइनल का सबसे यादगार पल तब आया जब वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा, लेकिन वैभव बिल्कुल शांत रहे, मानो यह सब उनके लिए आम बात हो। इसके बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं। हर गेंद पर नया शॉट, हर ओवर में रन की बारिश। 19वें ओवर में कप्तान आयुष महात्रे ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसी ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह 53 रन बनाकर आउट हो गए। जाते जाते उन्होंने एक जिम्मेदार और प्रेरणादायक पारी खेली। इसके बाद भी सारा फोकस वैभव सूर्यवंशी पर ही टिका रहा। वैभव ने इसके बाद बल्लेबाजी को किसी वीडियो गेम के स्तर पर पहुंचा दिया। पुल, कट, कवर ड्राइव, स्कूप, हर शॉट परफेक्ट। इंग्लैंड के कप्तान फील्ड बदलते रहे, गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन नतीजा वही रहा, गेंद बाउंड्री के पार। और फिर आया वह ऐतिहासिक पल, 80 गेंदों में 175 रन। पूरा स्टेडियम अवाक, साथ ही खिलाड़ी हैरान और विरोधी टीम पूरी तरह स्तब्ध। आखिरकार 26वें ओवर में मैनी लम्जन की चतुर गेंदबाजी ने इस तूफानी पारी का अंत किया। वैभव सूर्यवंशी 80 गेंदों पर 175 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे। जब वह पवेलियन लौटे तो हरारे का पूरा मैदान खड़े होकर तालियां बजा रहा था। यह सिर्फ एक पारी नहीं, बल्कि इतिहास था। 25.3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 272 रन हो चुका था और 400 रन का सपना अब हकीकत के बेहद करीब नजर आ रहा था। वेदांत त्रिवेदी क्रीज पर डटे हुए थे और इंग्लैंड की टीम सिर्फ नुकसान कम करने की कोशिश में जुटी थी। मध्य ओवरों में वेदांत त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा ने समझदारी से खेलते हुए रणगति को बनाए रखा। हालांकि 34वें ओवर में जेम्स मिंटो की शॉर्ट गेंद पर विहान मल्होत्रा 30 रन बनाकर आउट हो गए। कुछ ओवर बाद वेदांत त्रिवेदी भी 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अंतिम ओवरों में विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने तूफानी कैमियो खेला। उन्होंने आते ही आक्रामक शॉट्स लगाए और इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि वह भी 40 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बावजूद भारत के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने रनों की रफ्तार को थमने नहीं दिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के इस ऐतिहासिक फाइनल में भारतीय टीम ने अंडर 19 विश्व कप के मंच को अपनी ताकत, आत्मविश्वास और आक्रामक सोच से पूरी तरह अपने नाम कर लिया। खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी की वह 175 रनों की पारी, जिसे क्रिकेट इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा।
46वें ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स मिंटो एक बार फिर आक्रमण पर आए। ओवर की एक सटीक और तेज गेंद पर आर.एस. अमरीश पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधी स्टंप्स से जा टकराई। अमरीश डैब शॉट खेलने की कोशिश में 24 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी भले ही लंबी नहीं रही, लेकिन उन्होंने 2 शानदार चौकों के साथ टीम के लिए उपयोगी योगदान दिया। इस विकेट से इंग्लैंड को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी बाकी है। क्रीज पर आए कनिष्क चौहान और आते ही उन्होंने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। अंतिम ओवरों में कनिष्क की बल्लेबाजी ने स्टेडियम में बैठे हर दर्शक को रोमांच से भर दिया। 50वें ओवर में जेम्स मिंटो अपना आखिरी ओवर डालने आए, लेकिन कनिष्क चौहान ने उनकी रफ्तार का बेखौफ अंदाज में इस्तेमाल किया। शुरुआती गेंदों पर 2 करारे चौके और फिर एक ऊंचा छक्का, और भारत का स्कोर 400 रन के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया। कनिष्क 20 गेंदों पर 37 रन बनाकर नाबाद लौटे और भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इसी दौरान 49वें ओवर में हेनिल पटेल रन चुराने की कोशिश में रन आउट हो गए। उन्होंने 7 गेंदों पर 5 रन बनाए, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं लगा सके। दूसरी ओर दीपेश देवेंद्रन बिना खाता खोले नाबाद रहे और कनिष्क को पूरा सहयोग दिया। निर्धारित 50 ओवरों के बाद भारत ने 9 विकेट पर 411 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के इस ऐतिहासिक मैदान पर बना यह स्कोर इंग्लैंड की टीम के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी की 175 रनों की अविश्वसनीय पारी अब क्रिकेट इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। 412 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड अंडर 19 टीम पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। सलामी बल्लेबाज बेन डॉकिंस और जोसेफ मोर्स ने पारी की शुरुआत की। भारत की ओर से हेनिल पटेल ने नई गेंद के साथ कसी हुई गेंदबाजी की। भारत को पहली सफलता 5वें ओवर में मिली, जब आर.एस. अमरीश ने जोसेफ मोर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। मोर्स 16 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। इसके बाद बेन मेयर्स मैदान पर आए और उन्होंने डॉकिंस के साथ मिलकर आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की। 11वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन की गेंदों पर बेन मेयर्स ने लगातार चौके लगाकर इंग्लैंड की उम्मीदें जिंदा रखी, लेकिन 13वें ओवर में स्पिनर खिलन पटेल ने मेयर्स को रिवर्स स्वीप के प्रयास में आउट कर दिया। मेयर्स ने 28 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रेव खुद मोर्चा संभालने आए। उन्होंने आते ही भारतीय स्पिनरों पर दबाव बनाना शुरू किया। 16वें ओवर में कनिष्क चौहान की गेंदों पर उन्होंने आक्रामक शॉट्स खेले और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, लेकिन कनिष्क ने जल्द ही अपनी रणनीति बदली और 18वें ओवर में थॉमस रेव को फिरकी के जाल में फंसा लिया। रेव 18 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट के साथ ही भारत का आत्मविश्वास और बढ़ गया। 21वें ओवर में कप्तान आयुष महात्रे खुद गेंदबाजी करने आए और उन्होंने शानदार फील्डिंग के दम पर अर्फी अल्बर्ट को रन आउट करवा दिया। अल्बर्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इसी ओवर में आयुष ने बेन डॉकिंस को भी आउट कर इंग्लैंड की पारी को बड़ा झटका दिया। डॉकिंस ने 56 गेंदों पर 66 रन की बेहतरीन पारी खेली। 22वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर मैच लगभग भारत की मुट्ठी में कर दिया। फरहान अहमद और सेबेस्टियन मॉर्गन दोनों ही ज्यादा देर टिक नहीं सके। हालांकि इंग्लैंड की ओर से कालेब फाल्कनर ने अकेले दम पर जबरदस्त संघर्ष किया। उन्होंने 29वें ओवर में अर्धशतक और 40वें ओवर में शानदार शतक पूरा किया, लेकिन 41वें ओवर में कनिष्क चौहान ने उनकी शानदार पारी का अंत कर दिया। फाल्कनर 67 गेंदों पर 115 रन बनाकर आउट हुए। अंततः इंग्लैंड की पूरी टीम 40.2 ओवर में 311 रन पर सिमट गई। भारत ने यह फाइनल मुकाबला 100 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया और एक बार फिर अंडर 19 विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हरारे स्पोर्ट्स क्लब का यह मैदान भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत का गवाह बन गया। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राजेश क्रिकेट कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।